नमस्कार सभी को एक बार फिर मेरे चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंडियन फिलॉसफी योग दर्शन को लेकिन इससे पहले योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ और सफल जीवन के लिए योग को अपनाएं। देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि योग दर्शन के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे और दूसरी बात एनालाइज करेंगे कि जीवन में हम योग को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं विधियों को जानने के लिए। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है वो समझना जरूरी है। ये एक यूनिक इंडियन फिलॉसफी है जो कि लाइफ डिसिप्लिन पर ज्यादा आधारित है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है उसकी डिसिप्लिन के बारे में योग दर्शन हमको बताता है। ओरिजिन अगर इसका देखें तो बहुत ही पुराना एंशियंट जो नॉन आर्यन कल्चर या द्रविड़ कल्चर है वहां से ही इसकी जो ओरिजिन है वो एविडेंट की गई है। लेकिन वैदिक आर्यन टाइम में इसको अडॉप्ट भी किया गया और इसको परफेक्ट किया गया। बेसिकली योग दर्शन इज अ सिंबल ऑफ ऑल एंशियंट स्पिरिचुअल फिलॉसफीज ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी आध्यात्मिक दर्शन हैं उसकी सूचक है। यहाँ पर इंडिया में ऑर्थोडॉक्स यानी कि वेदों की सत्ता को मानने वाले और अनऑर्थोडॉक्स वेदों की सत्ता को ना मानने वाले दोनों ही दर्शन ने योग को स्वीकार किया है। अगर हम इसका क्रेडिट देना चाहें तो वो महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी के रूप में एस्टैब्लिश किया और सेकेंड सेंचुरी बीसी यानी कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इन्होंने राजयोग के रूप में महर्षि पतंजलि ने इसका विकास किया। प्रमुख ग्रंथ अगर इसमें देखें तो सबसे पहले पतंजलि का योग सूत्र जो है वो मुख्य या सिस्टमैटिक एक अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है योग दर्शन का। इसके अलावा व्यास जी का ये योग भाष्य, वाचस्पति मिश्रा का तत्व विशारदी और खोगराज का योग सूत्र वृत्ति और इसी प्रकार विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह, ये कुछ एंशियंट टाइम में बनाए गए ग्रंथ हैं जिनसे हमें योग के बारे में जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं योग के। सबसे पहली बात देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में सांख्य और योग इन दो फिलॉसफी को युग्म के रूप में देखा जाता है। तो योग दर्शन जो है वो जीवन की आचरण के बारे में बात करता है, आचरण कैसा हो, डिसिप्लिन कैसा हो। तो ये अपनी ज्ञान तत्व और ज्ञान मीमांसा के लिए यानी कि नॉलेज कौन सी सर्वोपरि है, इन सब चीजों के लिए वो सांख्य दर्शन पर डिपेंड है। तो ये फॉलो करता है सांख्य दर्शन को। लेकिन सांख्य दर्शन ने भारत में केवल प्रकृति और पुरुष दो सत्ताओं को स्वीकार किया है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। परंतु योग दर्शन ने इससे परे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है और ये माना है कि प्रैक्टिकली हम ईश्वर की के पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन को सफल अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो गॉड के जो ईश्वर की जो एक कल्पना है उसमें देखें तो पतंजलि ने यहाँ पर ये माना है कि अगर ह्यूमन जो है वो हाईएस्ट परफेक्शन एक मॉडल के रूप में ईश्वर के हाईएस्ट परफेक्शन और नॉलेज के फॉर्म में अगर गॉड को स्वीकार करता है और उस पर मेडिटेट करता है, यानी सम फोकस पॉइंट टू मेडिटेट अपॉन, तो वो मनुष्य जो है वो आसानी से उस पर ध्यान केंद्रित करके विवेक ज्ञान या कोई डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर्स होती हैं उसको वो प्राप्त कर सकता है, विवेकी ज्ञान को प्राप्त करने योग्य बन सकता है। इसके साथ में इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। पहली बात, इटर्नल है, शाश्वत है। इटर्नल मीन्स फॉरएवर, हमेशा से था, सनातन है, कभी ना, जिसका अनादि अनंत काल तक था और है और रहेगा। इसके अलावा वो अनंत व्यापकता है, ओमनी प्रेजेंट वर्सेस ओमनी साइंस, अनंत उसमें ज्ञान है, अनंत उसके अंदर शक्ति है, ओमनी पोटेंस। तो इसी को सेंटर मानते हुए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। योग साधना में 8 साधन माने गए हैं, 8 रास्ते दिखाते हैं योग साधना में। मुख्य रूप से इनको अष्टांग योग साधन कहते हैं, जिसमें से आप देखिए ये नाम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग कहलाते हैं। बहिरंग साधन, बाह्य साधन, और जो अंतरंग साधन है यानी कि कोर मीन्स है, उसमें 3 आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक हमारे तपस्वी मुनि ये जो महर्षि होते थे वो अपनी योग साधना को
बढ़ते जाते। नेक्स्ट देखिए, जीवन में उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये अष्टांग योग में क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहला यम, यम शब्द को देखिए, ये संयम से बना हुआ है। द मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ, किस चीज का कंट्रोल, कंट्रोल ऑन ओवर योर माइंड, अपने मन पर कंट्रोल। जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर दिया उसने तो सारी दुनिया की ताकत अपने अंदर बटोर ली। स्पीच, वचन, आप जो बोल रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल हो। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत बोल देते हैं, उसके बाद में उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता। तो वचनों पर आपके नियंत्रण हो। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वचन और कर्म जो भी आप कार्य करें, एफर्ट्स करें, उसमें भी आपका संयम आना चाहिए, उसमें आपको कंट्रोल आना चाहिए। यू कंट्रोल योर माइंड, स्पीच एंड एफर्ट्स। तो देखिए उससे क्या मिलेगा, इससे आपको एक नॉन वायलेंस, जो स्टीलिंग यानी चोरी, इन सब से दूरी मिलेगी। नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी एक बहुत ही कंट्रोल्ड माइंड से हमारी लाइफ को जीना है। ब्रह्मचर्य को हम बहुत बहुत तरीके से इंडियन फिलॉसफी में 4 आश्रम बताए हैं। तो जब तक हम स्टडी करते हैं तो हम अपने ऊपर कंट्रोल, अपने मन वचन कर्म पर कंट्रोल करके हम अपने ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। और जो स्टूडेंट लाइफ है वो पूरी इतने पायस और प्योरिटी के साथ बिताते हैं कि हम उसमें परफेक्शन तक पहुंच के, इसीलिए भारत जो है वो उस समय दीत है, हर आदमी अपने परफेक्शन पर जाता था और वो सोने की चिड़िया कहलाने के योग्य अपने देश को बना पाता था। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो साधन है वो है नियम। अब कुछ रूल्स है, इस रूल्स में हमारा योग दर्शन 5 मुख्य रूप से नियम बताता है जो जीवन में हर एक व्यक्ति को उतारने चाहिए। अब वो अगर हिंदी में देखें तो वो नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान, जिसको हम क्लीनलीनेस कह सकते हैं। हर व्यक्ति को क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, बॉडी की और मेंटल। मेंटल क्लीनलीनेस का क्या मतलब है, आपके मन में अशुद्ध विचार ना आए, बुरी बातें ना आए, तो वो क्लीनलीनेस है, पायसनेस। तो मन और शरीर की शुद्धता, पवित्रता को बनाए रखें। फिर उसके बाद कंटेंटमेंट आता है, संतोष। देखिए जब आप हर व्यक्ति का एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन होता है 100 साल में, और आप जोड़ दीजिए 110 साल, 20 साल, उसमें कितना पैसा आपकी आवश्यकता में होगा, ज्यादा नहीं। लेकिन व्यक्ति 75-80 सालों तक इकट्ठा किए जाता है, बटोरता जाता है और उसका समाज को वापसी नहीं देता है। यहाँ पर जब समाज को वापस नहीं मिलता तो असंतोषी जीव है, वो अपना ही धन भरता जा रहा है और समाज को वापस नहीं मिल रहा है, तो उस समाज का कल्याण नहीं होगा। जब हमारा देश बहुत ही उच्च अपने स्तर पर था, हर व्यक्ति कंटेंटेड था, हर व्यक्ति में संतोष था, और एक समय के बाद वो अपना सर्वस्व जो है, अब जो हाईएस्ट उसकी जो अचीवमेंट्स होते थे वो पूरे समाज के लिए लुटा देना चाहता था और समाज का कल्याण करता था। उसकी वो दौलत होती है, वही उसका धन है जो वो समाज को वापस देता है, असली धन वही है। तो संतोष होना चाहिए जीवन में। बियरिंग, आप अपने शरीर को ऐसा ना बनाए कि वो कमजोर, ये ना बर्दाश्त कर पाए, वो ना बर्दाश्त कर पाए, तो बियरिंग पावर को बढ़ाना, ये भी एक नियम होना चाहिए। और एक सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, तो मस्तिष्क को एक उत्तम साहित्य का खजाना जरूर देना चाहिए। कुछ अच्छी बातें दुनिया भर से कहीं से भी कुछ भी अच्छा मिले तो मन को वो दूषित होने से बचाता है, मन को शुद्ध रखता है। ऐसा एक 2 4 5 पेज आपको जरूर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और प्रणिधान का मतलब ईश्वर में आप अपने फोकस करें कि हाँ, एक ईश्वर है जो को जिसमें आस्था केंद्रित करके आप इस जगत में सफल हो सकते हैं। तीसरा साधन जो योग देता है वो तो पूरी दुनिया देखती है, आसन। आसन मीन्स सम स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर, शारीरिक शरीर की कुछ विशिष्ट मुद्राएं होती है। उन मुद्राओं से क्या होता है, आप विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करते हैं तो ना सिर्फ आपकी आउटर बॉडी बल्कि आपके इनर ऑर्गन्स भी कुछ किस विशेष प्रकार की ट्विस्ट लेते हैं। किसी जिस तरीके का सिक्रेशन चाहिए, जिस तरीके के बॉडी को जरूरत होती है, हार्मोनल या एंजाइम्स, इन सब के नर्वस सिस्टम, इन सब को वो इनके सारे डिसऑर्डर को हटाता है
प्योर माइंड बनाता है और आपके स्नायु तंत्र जो है नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है और शरीर को आपको शुद्ध बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो जितने भी हमारे मेडिकल फील्ड है, सब में आसनों का बहुत योगदान अब इस पूरी दुनिया ने माना है, इसलिए योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार भी किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो साधन है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है, पहले तो हम ये समझें। प्राण का आयाम, प्राणों को यानी प्राण वायु होती है, उसको हम अगर कंट्रोल करें और उसकी कुछ प्रैक्टिसेस करें तो हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इमोशंस क्या है? आजकल हम लोग बहुत जल्दी से लूज टेम्पर हो जाते हैं, जल्दी से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आ जाना या एरोगेंट हो जाना, लड़ाई करने लगना, ये सारी चीजें हमारी इमोशंस का लूज होना है या उन पर हमारा कंट्रोल ना होना है। और इन पर कंट्रोल ही यानी माइंड को हमारे पावर देता है, माइंड को हमारे स्वस्थ करता है। ब्रीदिंग इन यानी पूरक स्वस्थ शरीर में आप फेफड़ों में सांस भरें। होल्डिंग मीन्स पिचर, एक घड़े की तरीके, पिचर की तरीके से बॉडी में आप वायु को रोकें, तो कुंभक। और एक स्थिति आती है ब्रीदिंग आउट यानी रेचक, कुछ समय वायु को रोक के शरीर से बाहर निकाल देना। इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम प्राणायाम कहते हैं। कई तरीके के प्राणायाम हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सके और अपने माइंड को स्वस्थ रख सके। पांचवा जो साधन है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार बेसिकली क्या है? इंटरनलाइजेशन ऑफ माइंड। अब माइंड को चारों तरफ की बातों से हटाकर अपने भीतर लगाना, अपने कंप्लीट कंट्रोल करना अपने सेंसेस पर, और उसके बाद सेंसेस पर कंट्रोल करके हम अपने मन को के माध्यम से अपने अंतःकरण अंदर कंसाइंस तक जाने का रास्ता बनाए। तो ये प्रत्याहार जो नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमारे वही साधन हो गए 5, और नेक्स्ट जो 3 साधन है, जब हम प्रत्याहार सीख जाते हैं, कंट्रोलिंग आवर माइंड, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अंतरंग साधन या कोर मीन्स क्या है। नेक्स्ट देखिए धारणा। धारणा एक कोर मीन है साधना, योग साधना के 3 साधनों में से। तो 5 के अलावा ये छठा साधन है। इसमें हम एक पर्टिकुलर गोल पर, किसी विशेष अभीष्ट पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, और केंद्रित करने के लिए दृढ़ निश्चय यानी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ केंद्रित करते हैं और उस पर अपने ध्यान को फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसी का इसीलिए ध्यान कहलाता है। यानी धारणा को जब हम और लंबा बढ़ा देते हैं, लॉन्गिविटी कर देते हैं, इसमें समय बढ़ जाता है, तो वो ध्यान है। और उसके आगे की अवस्था तो समाधि है, लेकिन ये समाधि तक तो हमारे तपस्वी ऋषि मुनि ही जाते थे, जहां पर ध्याता ध्येय जिस पर वो फोकस कर रहा है, ध्यान, ये सब एकाकार हो जाता है। लेकिन हमको क्या अपनाना चाहिए? अब हम देखते हैं मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट्स ऑफ योगा फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति क्या सीख सकता है? यम, जो सबसे पहला था, यानी कि कंट्रोल, संयम। हमें हमेशा अपने मन, वचन और कर्म पर कंट्रोल रखना चाहिए। एटलीस्ट जो बोलें, उसको बोलते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि ये बोला हुआ मुझे वापस तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वापस तो आप प्रैक्टिकली ले ही नहीं सकते। तो फिर बोलते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। जो कार्य किया वो वापसी नहीं होगा, तो उस पर ध्यान रखें, माइंड पर कंट्रोल करें। नेक्स्ट आता है हमारा नियम। हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को नियमों के अंतर्गत सफाई, स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, और कुछ सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में आप जैसे बहुत अच्छा लिटरेचर लें, जैसे स्वामी विवेकानंद, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ लिटरेचर बहुत प्रेरणादायक है। ऐसे ही वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग या मिशेल ओबामा, इनके द्वारा या दुनिया भर में कहीं से भी कुछ भी प्रेरणादायक आपको मिले तो आप उसे पढ़ें। यानी पढ़ना जरूरी है, और कैसा पढ़ना? जो अच्छा हो, जो प्रेरणा दे, जो आपके माइंड को कुछ ऐसा दे जिस पर वो कंटेम्पलेट कर सके, मनन कर सके, चिंतन कर सके और कुछ अच्छा जीवन में उतार सके। तो अच्छी रचनाओं को, तो नियम के अंदर आप 3 चीजें तो जरूर, क्लीनलीनेस, सेल्फ स्टडी और फिर थोड़ा सा कंटेनमेंट यानी संतोषी जीव। अगर असंतोष होगा तो आपको कोई भी बरगला लेगा, कुछ गलत काम की तरफ ले जाएगा कि आप संतोष है नहीं, आप गलत काम के लिए भी बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि उससे आपको टेम्परेरी लाभ मिलने वाला है।
और जहां अगर कंटेनमेंट होगा तो आप सही रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आसन। आसन तो हमें जरूर अपनाने चाहिए। कुछ एक आसन आप देखिए जो कि आपके, क्योंकि हम सब लॉन्ग सिटिंग का वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, हमारा माइंड, बैकबोन, इन सबको जो नेक एरिया, इन सबको जो आसन हमारे अफेक्ट करते हैं, जैसे सर्वांग आसन है, त्रिकोण आसन है, भुजंग आसन है, जो भी आसन आपको मेडिकली आपको फिट लगे, आप एक्सपर्ट से पूछ के उस आसन को जरूर रोज करें, जिससे कि आपकी शारीरिक व्याधियां दूर रहें। और नेक्स्ट आता है प्राणायाम। अपने संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम भी कुछ दिन देर के लिए जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आपने आसन के लिए 15 मिनट निकाले हैं, तो आप 10 मिनट 5 मिनट का प्राणायाम भी कर लीजिए। तो 20 मिनट का योग, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आपको टाइम नहीं मिलता है, तब भी आप चाहे सुबह निकालिए, सुबह नहीं मिलता है तो शाम को निकालिए, पर आप इनके लिए अपना समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये आपके स्वयं के लिए है, और स्वयं के लिए जीना सबसे जरूरी है, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसमें अपना सकते हैं जो अंतरंग जो कोर मीन्स है, उसमें से धारणा तक हम जा सकते हैं। अब धारणा मीन्स फोकसिंग, हर बच्चे को फोकसिंग चाहिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने फोकसिंग के दो रास्ते, दो टूल्स कह सकते हैं, वो बताए हैं पूरी दुनिया के बच्चों के लिए। इन्होंने अपने, आप इन्हें पढ़े तो देखेंगे, इन्होंने दो रास्ते बताए हैं इस फोकस को बढ़ाने के लिए। पहला है कंसंट्रेशन। जो कुछ भी हम काम करें, वॉट एवर वी डू, तो दैट शुड बी विथ फुल कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन वी कैन नॉट मास्टर इट। हम कुछ भी ऐसा स्वामित्व नहीं पा सकते उस चीज पे, उस जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क है, चाहे वो स्टडी वर्क है, पर हम मास्टरी तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन बनाना जरूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो दूसरा रास्ता समझना पड़ेगा, वो है डिटैचमेंट। डिटैच मतलब अनासक्ति। जब तक आप दूसरी तरफ से अपने आप को हटा नहीं लेंगे, मन को, और एक जगह फोकस नहीं करेंगे, तब तक वो कंसंट्रेशन नहीं मिल सकता। तो कंसंट्रेशन के लिए जरूरत है डिटैच करने की प्रैक्टिस करना। तो चारों तरफ से अपने आप को डिटैच कर लेना। अब मान लीजिए आपने कहा कि मन तो लगा हुआ है कि हम गेम खेलें, चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर गेम खेलेंगे इत्मीनान से, तो आपका ध्यान गेम में रहेगा। लेकिन ऐसा ना करके अगर हम डिटैच करें अपने आप को कि गेम के टाइम में गेम करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं हमारा ध्यान किसी तरफ नहीं है, चाहे पढ़ना हो, चाहे रसोई में काम करना हो, चाहे ऑफिस में काम करना हो, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप डिटैच होकर काम करते हैं, तो आप उस काम को मास्टरी के साथ और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, और जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। योग को अपनाएं। आज के दिन योग दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगी कि आप सभी योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं।